बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 17 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर आपको मालूम है कि आज फैसला कुन दिन है और अब से चंद घंटों के बाद एक फैसला कुन मुलाकात भी होगी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस के अंदर व्हाइट हाउस में। ये इनकी तीसरी मुलाकात, लेकिन ये फैसला कुन मुलाकात है और इस मुलाकात के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला टॉमाहॉक को लेकर मतवक्के है। बल्कि वो फैसला आपको मालूम है कि ऑलरेडी ये फैसला अमरीकी इंतजामिया कर चुकी है। जिस तरह के हमले हैं रशिया के, जो कि अलास्का समिट के बाद आपके सामने है, कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने ये फैसला ऑलरेडी कर लिया है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन तो अलास्का समिट में जो डोनाल्ड ट्रंप है उससे मुलाकात करने के बाद भी रशिया के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, ये जंग बंद नहीं हुई। तो अमेरिका ये समझता है कि यूक्रेन को टॉमाहॉक प्रोवाइड करना या फिर रशिया को प्रेशराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इन्होंने मुलाकातें स्टार्ट कर दी हैं। ये जो मुलाकात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सेक्रेटरी से यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की, क्योंकि अमेरिका रवानगी से कबल यूक्रेन के सदर ने जो बताया था कि ना सिर्फ असलहा, गोला बारूद, टॉमाहॉक, सैंक्शंस, बल्कि जो एनर्जी का सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से, तो उस मामले पर भी यूक्रेन के सदर ने यहाँ अमेरिका पहुँचने से पहले बता दिया था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करूँगा और बहुत सारी खुशखबरियाँ यूक्रेनियों के लिए लेकर वापस लौटूंगा। लेकिन यूक्रेन के सदर के सारे प्लान पर मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर ने आखिरी वक्त में पानी फेर दिया। रूस के सदर की गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात हुई और ये कोई एक आध घंटे की बात नहीं थी, बल्कि पूरे 2.5 घंटे इनके दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। फिर इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये लंबी चौड़ी सी ट्रूथ सोशल के ऊपर इसकी जानिब से पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि जी पुतिन ने मेरी बड़ी तारीफ़ें की हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमन को लेकर, और पुतिन ने यह कहा कि डेकेड्स में कोई भी ये नहीं कर सका जो आपने कर दिखाया और मैं यही चाहता हूं कि इसी तरह रूस और यूक्रेन जंग भी बंद हो। बहरहाल इनके दरमियान मुलाकात भी तय हुई है। इस कन्वर्सेशन के दौरान पुतिन और ट्रंप का आने वाले दिनों में एक समिट होगा, जैसे अलास्का समिट था उसी तरह की एक मुलाकात होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात कहाँ पर होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। President Putin today, you spoke about the meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings, so we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ियों को अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि जी हंगरी बुदापेस्ट के अंदर ये मुलाकात होनी है आने वाले 1-2 हफ्तों में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तैयारियां कर रहे हैं, सर्गे लैवरोव वहाँ से और यहाँ से जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये तैयारियां कर रहे हैं पुतिन और ट्रंप की मुलाकात की, बड़ी तैयारियां आपको मालूम है। लेकिन ये जो वेन्यू है ये मैं आपको दिखा दूं, ये मैं आपको मैप के ऊपर दिखा रहा हूं कि हंगरी के इर्द गिर्द गिरदो नवाह में आप देख सकते हैं कि स्लोवाकिया भी है, स्लोवेनिया भी है, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो नेटो कंट्रीज हैं। हंगरी खुद भी एक नेटो कंट्री है, लेकिन यूक्रेन पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा हंगरी जो है वो मुख्तलिफ है नेटो और यूरोपियन यूनियन से। बहरहाल ये जो सारे कंट्रीज हैं नेटो के मेंबर तो छोड़ दें,
ये आईसीसी के भी मेंबर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूडिंग हंगरी भी आईसीसी का मेंबर है, स्लोवाकिया भी आईसीसी का मेंबर है, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये सारे आईसीसी के मेंबर्स हैं। यूक्रेन को छोड़कर यूक्रेन आईसीसी का मेंबर जो है वो नहीं है। और आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी आपको मालूम है कि जारी कर रखे हैं कि इसने यूक्रेन के बच्चों को किडनैप कर रखा है व्लादिमीर पुतिन ने। अच्छा, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान पुतिन ने जो मेलानिया ट्रंप है उसकी भी तारीफ की कि यूक्रेन और रशिया के जो बच्चे हैं उनके मामले को लेकर मेलानिया ट्रंप की काविशों की भी पुतिन की जानिब से तारीफ की गई है। बहरहाल जब क्रेमलिन के तर्जमान से पूछा गया कि हंगरी नेटो कंट्रीज से घिरा हुआ, आईसीसी के मेंबर कंट्रीज से घिरा हुआ, तो ये तो इन्हें बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा पुतिन को पकड़कर ये आईसीसी के हवाले कर देंगे। अरेस्ट वारंट्स जारी कर रखे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया कि जी अमेरिका जाने और ये वेन्यू जाने और तैयारियां जाने, हंगरी की जानिब से श्योरिटी दी गई। हंगरी से जब ये सवाल पूछा गया कि जी आप भी आईसीसी के मेंबर हैं, नेटो के भी आप मेंबर हैं और आपको तो छोड़ दें, आपकी तो पुतिन के साथ दोस्ती यारी है, जो गिरदोनवा के अंदर कंट्रीज हैं, अगर उनकी जानिब से ये कोई हरकत की गई तो क्या आप मेक श्योर करेंगे पुतिन के सेफ ट्रैवल को? तो हंगरी की जानिब से कहा गया कि जी ये हमारी और अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग को बंद करने के लिए रशिया के सदर यहाँ पर आएंगे तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाएगा, ना सिर्फ हंगरी की जानिब से बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी। चले, ये मुलाकात तो मैंने आपको बताया कि 1-2 हफ्ता अभी लगेगा, अभी तो डेट जो है वो वेन्यू तो कंफर्म है, लेकिन डेट तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मालूम। जब सेक्रेटरी खारजा जिसका मार्को रूबियो और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, जब वो तय कर देंगे तो वो आने वाले चंद घंटों में वो डेट जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि अनाउंस कर दी जाएगी। अब उस मुलाकात का क्या जो आज होने वाली है और उस फैसले का क्या जो आज किया जाना था अमेरिका की जानिब से। ऑलरेडी इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी। खबरें क्या, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको सुनवाया कि इसने खुद कहा कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि मैं जो टॉमाहॉक है वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर दूं। अब यहां पर सहाफियों की जानिब से सवाल पूछा गया कि चलें जी जब ये मुलाकात होगी तो होगी, लेकिन आज जो मुलाकात है और आज जो फैसला आपने कर लिया है और अनाउंस करना है टॉमाहॉक को लेकर, तो उससे मुतालिक पुतिन से आपकी क्या गुफ्तगू हुई और क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद वो फैसला एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So what do you think he's going to say? Please sell Tomahawks? Is he going to say, please sell those Tomahawks? I really appreciate it. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea. No, I said it that way. You have to be a little bit lighthearted sometimes, but no, he doesn't want Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious, offensive, incredibly destructive weapon. I do say to you, you know, we need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So, you know, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them too. So, I don't know what we can do about that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि पुतिन ने मुझे ये कहा होगा कि दे दो तुम यूक्रेन को टॉमाहॉक दे दो। जाहिर है कि पुतिन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा कि जी मैं सोच रहा हूँ कि हज़ारों जो टॉमाहॉक हैं वो मैं यूक्रेन को दे दूं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास 4000 टोटल हैं अपने पास अमेरिका के पास। तो इसने कहा कि मैंने पुतिन को कहा कि जी हज़ारों मैं सोच रहा हूं कि यूक्रेन को टॉमाहॉक्स दे दूं, तो पुतिन ने कहा कि नहीं, इससे बैटलफील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देने हैं तो दे दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो इतना भर भर कर असलहा दिया यूक्रेन को, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? खबरों के मुताबिक रशिया के मीडिया को कोट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं बताई ये बात कि आगे से पुतिन की जानिब से क्या कहा गया। पुतिन ने ये कहा कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देने हैं तो दे दें। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आपको मैंने सुनवा दिया कि इसने कल तक इसका ये जवाब था कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मैं यूक्रेन को दूंगा। और खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, अमेरिका के ऑफिशियल्स भी कंफर्म कर चुके हैं कि 20-50 सही, लेकिन अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को टॉमाहॉक देने का फैसला
कर लिया गया है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की टोन जो है वो एक बदला बदला सा डोनाल्ड ट्रंप हमें नजर आया, जिसने ये कहा कि अमेरिका को भी बड़ी ज़रूरत है वेनेजुएला को लेकर, दीगर जंगों को लेकर जो कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने छेड़ रखी हैं। तो टॉमाहॉक जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगा है, जो कि कल तक यूक्रेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था कि चलो 20-50 ही दे देंगे, लेकिन दे देंगे, आ रहा है गरीब मांगने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की जो मीम्स हैं वो भी बनाई जा रही हैं, इस तरह के मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं कि अपनी जेबों के ऊपर हाथ रख लो, यूक्रेन के सदर अमेरिका पहुंच गया है। यूक्रेन के सदर ने ये जो भी एपिसोड हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठीक जा रहा था, और यूक्रेन के सदर यही उम्मीदें लेकर यहां पहुंचे थे कि टॉमाहॉक के साथ मेरी वापसी होगी और मैं यूक्रेनियों को जाकर खुशखबरी दूंगा। तो ये जो कुछ हुआ, ये जो 2.5 घंटे की कॉल थी, फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो मंजरनामा बिल्कुल बदला बदला सा नजर आया। तो यूक्रेन के सदर ने एक सेल्फी के ऊपर जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि देखा कि रशिया कितना डरा हुआ है कि अभी टॉमाहॉक्स जो है वो देने का फैसला किया गया है अमेरिका की जानिब से, और पुतिन जो है वो आ गया बातचीत की टेबल पर। तो आप ये सोचें कि अगर आपने मुझे टॉमाहॉक्स दे दिए तो फिर पुतिन जो है वो कितनी जल्दी इस जंग को बंद करेगा। इनकी आखिरी कोशिश कर रहा है यूक्रेन का सदर कि इसको अब भी अमेरिका जो है वो खाली हाथ ना लौटाए। कोई 10, 12, 15, कोई 20, 30, 50 जो टॉमाहॉक हैं वो अभी भी यूक्रेन का सदर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो कुछ मैंने आपको डिटेल्स बताई, एक तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की कन्वर्सेशन की लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह की बातें की, तो ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि यूक्रेन का सदर जो है वो टॉमाहॉक के साथ वापस लौटेगा या फिर टॉमाहॉक के बगैर वापस लौटेगा? ये आने वाले चंद घंटों में जब इनकी मुलाकात होगी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इसमें बदमज़गी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो कि पहली मुलाकात के दौरान बदमज़गी हुई थी, क्योंकि यूक्रेन के सदर को ऐन वक्त पर एक सरप्राइज मिल गया। आया तो ये टॉमाहॉक लेने हैं, अगर टॉमाहॉक इसको ना दिए गए तो फिर जाहिर है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, आपको मालूम है यूक्रेन का सदर। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं नजर रखूंगा, कुछ भी हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी यूक्रेन के सदर को सैंक्शंस मिलेंगी, पैसा मिलेगा यूरोप की जानिब से, प्रेशर मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयानात मिलेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात तय हुई है ट्रंप और पुतिन के दरमियान, तो इससे कबल ये टॉमाहॉक जो अमेरिका है उसकी जानिब से यूक्रेन को शायद ना दिए जाएं। जाहिर है कि एक मुलाकात तय हो गई जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी है कि जी ये फाइनल मीटिंग है, ये आखिरी मुलाकात है, रशिया भी यूक्रेन जंग को बंद कर देगा। और ये नवी जंग का सेहरा इसने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं अपने सर जो है वो नवी जंग बंद करने का सेहरा बांध लूंगा। तो इसको सैंक्शंस वगैरह और पैसा शैसा देकर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बातें भी की भारत को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से टेलीफोन पर बात की है और नरेंद्र मोदी ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि रशिया से बिल्कुल भी तेल जो है वो भारत की तरफ से नहीं खरीदा जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चाइना भी भारत को फॉलो करते हुए रशिया के साथ ये जो कारोबार है वो बंद कर देगा। चाइना तो खैर मुंह पर मारी डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट, और चाइना ने कहा कि रशिया के साथ कारोबार जारी रहेगा, आप इस तरह से किसी भी कंट्री को बुली नहीं कर सकते। और भारत ने भी दबे अल्फाज में मुस्तरद करने की कोशिश की और ये कहा, लाताल्लुकी का इजहार किया। जब फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान से सवाल पूछा गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, आपने वादा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी ने, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने ये कहा कि जी मुझे इस कन्वर्सेशन से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से कहा गया, लेकिन जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उनको इल्म है। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि ना ही चाइना ने ना भारत ने कोई इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं की। वावा चल रहा है हमारा कारोबार चाइना के साथ भी, भारत के साथ भी, और आगे भी वावा चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं। जाहिर है कुछ तो देकर भेजना है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, चाहे इस तरह के लारे देकर रवाना किया जाए, कुछ तो दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से। वरना मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का सदर शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वहीं पर कहने लग जाएगा कि जी आपने मेरे से वादा किया था मुझे टॉमाहॉक दे दें। अब आने वाले चंद घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।